तुम में और चंदा में जमीन आसमान का फर्क। तुम हमारे दिल को भा गया, उसका एक वजह है। वजह ये है कि बजो तुम्हारा जो है वो शादीशुदा है, उसका एक बच्चा भी है, और तुम्हारा शादी नहीं हुआ है। तो मैं तुम्हारे साथ शादी मनाएगा। हाँ बताओ, क्या कह रही थी? यही बच्चों के तुम्हें चिड़िया से झूठ नहीं बोलना चाहिए। झूठ? कैसा झूठ? जो यही कि तुम उसके लिए कल केक लेके आओगी। माला, मैं और क्या कहूँ इसको? मेरी बेटी ने कभी कोई ख्वाहिश ही नहीं की। लेकिन कल जब वो उम्मीद करेगी कि तुम उसके लिए केक ला रही हो, तुम नहीं ला सकोगे तो वो और उदास होगी बच्चों। वैसे भी इस घर में 2 वक्त की रोटी हम मर मर के पूरी करते हैं, तुम उसके लिए केक कहाँ से लाओ? नहीं, मैं अपनी बेटी के लिए केक लाऊंगी, कोशिश करूंगी। कौन? क्यों आई हो यहाँ? चाय। रख दो यहाँ। अब जाओ यहां से, मेरा मुंह क्या देख रही हो? जाओ यहां से। जबरदस्त। जरा मेरे तकिया ऊंचा कर देना। क्या बात है, तुम अकेली हो? बच्चियां नहीं आई? कहाँ है बच्ची? वो आज चिड़िया की सालगिरह है ना, चंदा से कह रही थी केक ला के दें, तो बस घर पे थोड़ी सी सालगिरह की। हमारी चिड़िया क्या सालगिरह? कमाल है। देखो तो भला, ये लड़कियां भी ना कड़ी की बेइज्जती की तरह देखते देखते बड़ी हो जाती। अच्छा ये तो बताओ कि कैसे माशाल्लाह हमारी चिड़िया कितने साल की हो गई? हमारी बेटी 8 साल की हो गई है। 8 साल? माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह जिंदगी दे और जिंदगी के साथ साथ नसीब भर दे। उसने वो तो मसला याद है कि असल से ज्यादा सूद प्यारा होता है, और खासतौर पर बेटियों का औलाद बहुत ही प्यारा होती है। मैं कितना बदनसीब नाना,
₹2 की चॉकलेट भी नहीं दिला पाए। आपसे कितनी बार कहा है इतना मत सोचा कीजिए। आप जल्दी से ठीक हो जाइए, फिर पूरी दुकान चॉकलेट की खरीद के दे दीजिएगा। इस उम्र में भी तुम अच्छा मजाक कर देती। वो कहती है ना कि दिल खुश करने को गालिब ये ख्याल अच्छा। उसना अगर मेरे हालात इतने अच्छे होते तो आज तुम और मेरी बेटी दूसरे घरों में ना झाड़ू और छोटे बर्तन नहीं मांज रही होती। हकीकत तो यह है कि मुझे अब अपने आप से घिन आने लगी, क्योंकि मैं हूं जो तुम सबके लिए एक मुसीबत, परेशानी का पहाड़ बनकर रह गया। आपसे कितनी बार कहा है कि आपसे ना मैं परेशान हूँ ना हमारी बच्चियां परेशान हैं। क्यों ऐसी बातें करते हैं? दर्द है हम आपको। हम आपको नहीं जानेंगे तो और कौन जाने। उसना आप साबिर हैं, ज़ाबर हैं साबिर। इस बीवी ने जवानी में कभी कोई ऐसी बात नहीं की, कभी हमारा दिल नहीं तोड़ा। आप इस नादवा और कमजोर दिल क्या तोड़ेंगे? क्या तोड़े? हमें तो सिर्फ यही दुख खाया जाता है कि काश हमने आपके लिए कुछ किया होता। सारी जिंदगी कोशिश के बाद किसी किस्म की कोई खुशी, कोई कोशिश भी तो नहीं थी आपके लिए। दिया तो सिर्फ दुख की दुख परेशानी थी, और आपने कभी लब से लब नहीं हिलाया, न कभी गिला किया, न कभी शिकायत की। चलिए अब आप ये सारी बातें छोड़िए, जल्दी से ठीक हो जाइए। हाँ देखो, केक ओफो, एक तो इनका प्रमोशन नहीं हो गया, मेरे लिए अजाब हो गया है। इतने सारे केक्स का क्या मैं अचार डालूंगी? हाँ, वो तुमने भाई साहब का केक और आमना खाला का केक पहुंचा दिया ना? जी, वो दे दिया है। फिर ऐसे करो, ये सारे केक फ्रिज में रख दो। जी। और तुम अब घर जा रही हो? जी, रात का खाना भी मैंने बना दिया है। बस फिर इन्हें फ्रिज में रख देना। बेगम साहिबा, इनमें से जो छोटा केक है मैं घर ले जाऊं? आज मेरी बेटी की सालगिरह है। अरे एक नहीं, तुम 2 केक ले जाओ, बल्कि जो तुम्हें पसंद हो वो वाला ले जाना। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और हाँ, मैं तुम्हें कुछ पैसे दे देती हूँ, अपनी बेटी के लिए गिफ्ट भी ले लेना। जी बेहतर। जाओ, ये रखो। माला आंटी, ये कपड़े कैसे लग रहे हैं? बहुत प्यारे, एकदम शहजादी लग रही हो। अम्मी ने दिलाए थे मुझे बहुत पहले। शहजादी लग रही हो एकदम। माला आंटी, अम्मी को गए हुए कितनी देर हो गई, अभी तक क्यों नहीं आए? रास्ते में होंगी, बस आती होंगी। अरे हाँ, अम्मी तो मेरे लिए केक लेने गई थी ना, इसलिए देर हो गई। माला आंटी, कितना अच्छा लगेगा ना जब मैं केक काटूंगी।
बस उसना अब जी नहीं चाहता। थोड़ा सा और ले लीजिए। बस थोड़ा ही देना। बस मैं पेट भर गया। कुछ कौन है? इरशाद आया होगा। आ जाओ बेटा, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अरे अरे शबीर मियां, अरे भाई कैसे तुम आए हो? आप कैसी तबीयत है चाचा? तबीयत क्या क्या पूछते हो? जितनी सांसें हैं उस वक्त तक तो जीना पड़ेगा ना। तुम बताओ, सब खैरियत है? कैसे आना हुआ? चाचा, खाला को बेगम साहिबा ने घर बुलाया है, इन्हें लेने आया। खैरियत तो है बेटा? खाला, चंदा ने बेगम साहिबा के जेवर चोरी किए। क्या 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 कह रहे हो? मैं इसीलिए तो आपको लेने आया हूँ। नहीं, हमारी बेटी ऐसी नहीं है। आंसू, हमारी बेटी ऐसी नहीं है। हाँ, ये सही कह रहा है, ये सही कह रहा है। हम चोर हैं ना। देखो, पहले हमारा बेटा पकड़ा गया चोरी में और अब हमारी बेटी ने चोरी कर दी। हम चोर हैं, हम चोर हैं। डॉक्टर को कहो हम यहीं अस्पताल भी चोरी करके ले जाएंगे। उसको कहो जल्दी से बुलाओ। डॉक्टर साहब, अब कोई परेशानी की बात तो नहीं है? बीवी जी, इनकी हालत ठीक नहीं है और इनका ब्लड प्रेशर भी मुसलसल फ्लक्चुएट कर रहा है और पल्स भी अप डाउन हो रही है। प्लीज़ ख्याल रखिएगा, कोई ऐसी बात ना करें जिससे इनको किसी किस्म का सदमा हो। बहुत ज़्यादा ख्याल रखें प्लीज़। जी जी, अच्छी ठीक है जी। कृष्णा, ये क्या हो गया? मेरी बेटी किस मुसीबत में फंस गई? तो बड़े लोग की तो बड़ी मुसीबतें होती हैं। हम गरीब छोटे लोग ये सब कैसे बर्दाश्त कर पाएंगे? पता नहीं कहाँ खो गया होगा उनका से, पता नहीं कहाँ खो गया होगा उनका से, पता नहीं किस तरह से भर पाएगी। आप परेशान ना हो, अल्लाह करेगा तो सब ठीक हो जाएगा। मालकन को जरूर कोई गलत फहमी हुई है। इरशाद, तुमने सुना? सुनाया? तुमने सुना इरशाद? तुम्हारी बहन पर भी चोरी का इल्जाम लग गया है। और ये सब कुछ तो पता ही सब कुछ क्यों हो रहा है? सब कुछ मेरी वजह से। क्योंकि अगर मैं काम कर जाता ना तो आज मेरी बेटी को किसी घर में जाके काम करने की जरूरत नहीं पड़ती। उस पर किसी की हिम्मत नहीं होती कि वो चोरी का इल्जाम लगाता है। ये मैं हूं ना, इसने आज तक अपने बच्चों को कोई खुशी नहीं दी। उसमें आपका कोई कसूर नहीं है। आप खुद को परेशान ना करें। मेरी बच्चों चोर नहीं है, मुझे पूरा यकीन है। कृष्णा,
मेरी बात गौर से सुनो। आज ना हम अपनी मालकिन के पास ले जाएं। हम उनको जाके समझाएंगे कि हमारी बेटी चोर नहीं है। हमने अपने बच्चों को ऐसी तरबियत नहीं दी। हमारा खुदा गवाह है, ना हमने हराम खाया न अपने बच्चों को हराम खिलाया। देखिए, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आपको डॉक्टर ने आराम करने का कहा है। आप परेशान ना हो। सिर्फ बाहर नहीं जाया, लोग हमारी बेटी को चोट कह रहे हैं और आप कह रहे हैं कि हम आराम करें। हम इस हालत में आराम करें? देखिए, संभालिए अपने आप को, आपकी तबीयत ठीक नहीं है। कैसे संभालें? कैसे संभालें? मेरी आंखों का नूर, मेरी बेटी चंदा, लोग उसको चोट कह रहे हो, तुम कह रही हो कि मैं अपने आप को संभालूं। हम जा रहे हैं मालकिन से मिलने, हम बात करेंगे उनसे। आप आराम कीजिए अब। अम्मी ठीक कह रही हैं अब्बू। जैसी बात करते हो, मैं आराम नहीं करूंगा। मुझे अपनी बेटी के पास, मैं से अपनी बेटी के पास मैं चश्मे का, मुझे तुम क्यों बच्चों की तरह से जिद कर रहे हैं आप? हम कह रहे हैं ना, हम जा रहे हैं मालकिन से मिलने के लिए, हम बात करेंगे, लेकर आएंगे आपकी बेटी को। कुछ नहीं होगा आपकी बेटी को। इरशाद, हम जाते हैं, वहां ड्राइवर खड़ा है, अबू के पास बैठो और उनका ख्याल रखना, यहाँ से हिलना मत। सही है? आओ चिड़िया, तुम्हें खाना खिला दूं? मैंने नहीं खाना। आंटी, आप मम्मी को बुलाए ना, कहाँ चली गई हैं वो? बेटा, मामू गए हैं ना, देखना अभी अम्मी को ले आएंगे तुम्हारी। मामू को गए हुए कितनी देर हो गई है, अभी तक क्यों नहीं आए? आप बैठो, मैं भी देख के आती हूँ, ठीक है? तब तक थोड़ा खाना खा लो। हमारी गुड़िया की तबीयत कैसी है? खाना खा रही है? नानी, मुझे अम्मी के पास ले चले ना। चिड़िया, आप अल्लाह पाक से दुआ करो आपकी अम्मी घर वापस आ जाए। वो बहुत बड़ी मुसीबत में है। नानी, अम्मी मेरी वजह से मुसीबत में पड़ी है। मैंने ही उनसे केक लाने को कहा था। मुझे केक नहीं चाहिए, मुझे मेरी अम्मी चाहिए। नहीं बेटा, तुम्हारी वजह से कुछ भी नहीं हुआ। ये इम्तिहान तो हम गरीब ऊपर से अपनी किस्मत में लिखवा कर लाए हैं, जो हमें जिंदगी भर देने हैं। अम्मी, आपने बेगम साहिबा को कहा नहीं कि बच्चों चोरी नहीं कर सकती? कहा था, मगर बेगम साहिबा कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं है। उल्टा वो हमसे कह रही हैं कि हमने उनको, हमने अपनी बेटी को खुद इस चोरी के लिए कहा है। आपको भी ऐसा लगता है कि अगर हम जावेद की शादी कर दें तो दिलकश को भूल जाए और नॉर्मल लाइफ में आ जाए?
सवेरे डॉक्टर्स ने भी कुछ ऐसा ही कहा है, लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि इस हालत में जावेद की शादी हम करेंगे किससे? एक तरफ तुम्हारे अब्बा हैं, दूसरी तरफ चंदा। हम इन दोनों के बीच में परेशान हो गए। हम अस्पताल जाएंगे तो तुम्हारे अब्बा सबसे पहले हमसे ये सवाल करेंगे कि चंदा कहाँ है। क्या जवाब देंगे उनको?